दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। सिंह लगन की कुंडली। इस कुंडली में पंचमेश गुरु का दशमेश शुक्र के साथ लगन में बुध के साथ कॉम्बिनेशन, ये एक सीमित राजयोग की तरफ इशारा करता है। सीमित राजयोग का अभिप्राय इस कुंडली में ये है कि गुरु से कभी भी जब शुक्र का एवं बुध का भेद हो जाता है सिंह लगन में, तो इसको संपूर्ण राजयोग नहीं कहा जाता है। मुझे मालूम है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो इस राजयोग का अभिप्राय ये होता है कि जो सत्ता है वो सीमित रह जाती है, उसका एक्सपेंशन नहीं हो पाता है, एक पर्टिकुलर समय तक भी रहती है वो सत्ता। और ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर ये राजयोग सीमित था तो ये राजगद्दी पे किस तरह से विराजमान हुए। जब ये मुख्यमंत्री बने थे, ये 2013 की बात है, तो गुरु में बुध का ही अंतर चल रहा था। इस कुंडली में गुरु एवं बुध दोनों ही लगन में बैठे हुए हैं। गुरु एवं बुध लगन में इनको दिग्बली माना जाता है और ऐसे लोग मैथमेटिक्स, फाइनेंस, इन विषयों में बहुत निपुण होते हैं। शुक्र का साथ में होना, शुक्र से देखा जाता है कूटनीति के बारे में, क्योंकि राज सत्ता में तो ये आ गए, लेकिन क्या कारण रहे होंगे। शुक्र यहाँ पर नीच घर में चले गए हैं सूर्य के, तो शुक्र से कूटनीति का तरीका देखा जाता है कि शुक्र नीच हैं तो कूटनीति कैसी रहेगी, और शुक्र प्रभावशाली हैं, शुभ प्रभाव में है, तो कूटनीति का तरीका क्या रहेगा। तो जब ऐसे जातकों की कुंडली में शुक्र का गुरु एवं बुध के साथ कॉम्बिनेशन बनता है, तो इट इंडिकेट्स कि गुरुओं का अपमान होता है, और जिसकी वजह से जो सत्ता है वो सीमित हो जाती है। क्योंकि इस कुंडली में लग्नेश का 12th हाउस में चले जाना, सूर्य से देखा जाता है लीडरशिप के बारे में, लीडरशिप का स्वयं व्यय हो जाना, क्योंकि सूर्य लगन का कारक भी है यहाँ पर, एवं लगन में ही शुक्र अपना प्रभाव भी देगा यहाँ पे, नीच प्रभाव। एक तो लीडरशिप का व्यय मीन्स लीडरशिप की कमी, ऐसे व्यक्तियों के पास लीडरशिप की हमेशा ही कमी रहती है। सूर्य का नीच मंगल के साथ में चले जाना, ये भी इंडिकेट करता है कि जब डिसीजन मेकिंग होती है तो वो अपनी नहीं होती है, उसके पीछे कोई ना कोई कनेक्शन होता है, और उसको हम आगे उजागर करेंगे। लगन का पाप प्रभाव में होना, क्योंकि 12th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट मंगल एवं सूर्य, केतु का 2nd हाउस में बैठना, ये इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति वाणी का दोष देखा जाता है, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारी चीज़ों में अपने ही लोगों के द्वारा। और अगर हम वाणी के कारक बुध को भी यहाँ पर देखते हैं, तो वाणी का कारक बुध यहाँ पर अस्त हो चुका है और सूर्य से 8 डिग्री नज़दीक है, तो वाणी में दोष देता है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्तियों को एक छोटी सी बात करने के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, लेकिन फिर भी अपना जो एक मैसेज है वो कन्वे नहीं कर पाते हैं। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर जब हमारे पास ऐसे व्यक्तियों की कुंडली आती है, तो सबसे पहला हमारा जो एक एनालिसिस या एक जो हम आगे किसी को एडवाइस देते हैं वो यही होती है कि ऐसे व्यक्तियों को इंटरपर्सनल स्किल्स की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, एवं गुरुओं का अपमान नहीं करना चाहिए, और पूर्ण तरीके से मैनेजरियल ट्रेनिंग लेनी चाहिए। क्योंकि लीडरशिप की ट्रेनिंग के लिए ना तो हम किसी को कहते हैं ऐसे व्यक्ति विशेष को, क्योंकि सूर्य एवं मंगल का साथ में चले जाना, नो लीडरशिप। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि अगर ये सीमित राजयोग है तो ऐसे व्यक्ति मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री बनना कोई आसान नहीं था। चाहे इसके पीछे बहुत बड़े कारण ही क्यों ना रहे हों, लोकपाल लेके आए थे जब ये इनकी पार्टी, जो भी इन्होंने पीछे किया था अपने मित्रों के साथ,
दोस्तों इस कुंडली को चंद्र कुंडली से भी देखा जाए एक बार। चंद्र कुंडली जब आप देखेंगे तो चंद्र कुंडली से बहुत बड़े बड़े राजयोग बने हुए हैं। चंद्र कुंडली में चंद्रमा से चतुर्थ घर में सूर्य एवं मंगल, चतुर्थेश मंगल, यहाँ पर सूर्य पंचमेश हैं एवं मंगल लग्नेश। तो लग्नेश एवं पंचमेश का आपस में कनेक्शन बना हुआ है, तो एक राजयोग ये बनता है। और साथ में पांचवें घर में गुरु शुक्र एंड बुध, तो ये भी केंद्र त्रिकोणा का कनेक्शन दिखाई देता है चंद्र कुंडली से, तो ये बहुत बड़ा राजयोग बनता है। अभी क्वेश्चन आता है कि ये आगे सत्ता में किस तरह से, बिकॉज जब इन्होंने 2013 में सेकंड टाइम इलेक्शन लड़ा था तो वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसमें इनका नाम भी आया था, क्योंकि 70 में से 67 सीट्स ले जाना, ऐसा अभी तक शायद मेरी नॉलेज में नहीं हुआ है हिस्ट्री में। और अब देखिए ये भी एनालिसिस करेंगे। चतुर्थेश मंगल, चौथे घर से देखा जाता है जनता का सुख। मंगल चले गए हैं 12th हाउस में, 12वें घर में, नीच हैं। नीच होने के बावजूद कैसे बेनिफिट मिल रहा है? एक तो मंगल नीच हैं एवं मंगल किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं? मंगल बैठे हैं यहाँ पे पुष्य नक्षत्र, शनि के नक्षत्र में। और शनि क्या है? शूद्र प्लैनेट, वॉल्यूम, जनता, जहाँ पे जनता बहुत बड़ी होती है। और वो कहाँ होती है? जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे होते हैं। और शनि भी देखिए यहाँ पर कहाँ पे? शनि यहाँ पर नीच बैठे हुए हैं। तो तीन प्रभाव, तो शनि का और मंगल का एक्टिवेशन। और टारगेट कौन था? शूद्र प्लैनेट, शूद्र मीन्स कि शनि का प्रभाव। तो ऐसी जनता को टारगेट करना मीन्स बहुत सारे प्रलोभन, फ्री सर्विसेज एट्सेट्रा। तो आने वाले समय में भी जो ये प्रभाव डाल पाएंगे वो उन्हीं लोगों पे जिनका इन नक्षत्रों के साथ कनेक्शन बना हुआ है, ऐसी जनता का। क्योंकि ये कभी भी मिडिल क्लास, अपर मिडिल एंड टॉप क्लास को कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है ये यहीं से ही वोट बैंक देता है। अब जो मैं बता रहा था एलियन कनेक्शन, जो आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा, क्वेश्चन आता है कि जब ऐसे व्यक्ति सत्ता में आते हैं तो फंडिंग कहाँ से होती है और कंट्रोल कौन करता है? बिकॉज अगर लीडरशिप है ही नहीं इस कुंडली में तो लीडरशिप कहाँ से आ रही है? कौन कंट्रोल कर रहा है ऐसी सत्ता को? दोस्तों भाग्य स्थान का लॉर्ड यहाँ पर मंगल 12th हाउस में चला गया है, व्यय स्थान में, एवं साथ में द्वादशेष चंद्रमा चले गए हैं पंचम घर में। तो नवम एवं 12th हाउस का एक्सचेंज, भाग्य कहाँ से बनेगा? एलियन, विदेश। एलियन से हमारे यहाँ पर दो अभिप्राय माने जाते हैं ज्योतिष में। एक तो एलियन वो जो आप सीरियल्स में देखते हैं, मूवीज़ में, फ्लाइंग सॉसर, उड़न तश्तरी के बारे में, इसके बारे में भी मैंने वीडियोस दिए हैं, आप देख सकते हैं हमारी इसी चैनल की प्लेलिस्ट में। मैंने कुछ वक्त पहले ये बताया भी था कि एलियंस का पृथ्वी में कब सक्रिय होंगे सबसे ज़्यादा, और उन्हीं दिनों में एलियंस को बहुत ज़्यादा सक्रिय देखा भी गया था। और ये अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है। और एलियंस इसलिए पृथ्वी पर आते हैं ताकि वो हमारे जो कुछ ज्ञानी लोग, जो हठ योगी हैं, जो हिमालय में आज भी तपस्या करते हैं, सो उनके साथ उनका कम्युनिकेशन है, ताकि वो टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करने आते हैं। अब यहाँ पे दूसरा एलियन कनेक्शन माना जाता है विदेश कनेक्शन, जहाँ से सत्ता को कंट्रोल किया जाता है या किसी एम्पायर को कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो नवमेश का 12th हाउस में चले जाना विदेश में, एंड विदेश का फिर नवम में वापस आ जाना, कि ऐसी सत्ता कंट्रोल होती है किसी दूसरे देश के द्वारा। जो बागडोर होती है वो दूसरे देश में कोई खींच के रखता है, और जब उस बागडोर को छोड़ देगा तो ऐसा एम्पायर गिर जाता है। सो इस तरह से भी विश्लेषण किए जाते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आते हैं कि आने वाला समय इनका कैसा रहेगा, और राजनीति में आगे
किस तरह से इनका रहेगा। करंट अगर समय की हम बात करें तो मंगल का अंतर चला हुआ है इनका नवंबर 2020 से नवंबर 2021 तक रहेगा। जैसे मैंने कहा भी पहले कि मंगल यहाँ पर शनि के नक्षत्र में, पैंडेमिक चली हुई है, सबको मालूम है, स्ट्रैटेजी, कूटनीति, बहुत कुछ है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जनता जानती है और हम खुल के कोई भी नहीं कह पाते हैं कि इस समय बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर चुका है और डेफिनेटली पॉवर्टी लाइन से जो नीचे के लोग हैं उनके लिए परेशानियां बढ़ चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं विरोध कहाँ से होगा? शूद्र, जो मैंने डिस्कस किया था, मंगल पुष्य नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में, शनि नीच हैं। सो ये जो समय है मंगल का, ये बहुत ही विनाशकारी रहेगा और अपयश देगा, परेशानियां खड़ी करेगा, मिसकम्युनिकेशन करवाएगा, बहुत सारे डिसीज़न लेंगे ये गलत पे गलत डिसीज़न होते चले जाएंगे। तो मंगल यहाँ पर कमांडर भी है, तो कमांड जो है वो किसी और के कंट्रोल में होगी और कुछ इनकी अपनी कोशिशें भी रहेंगी, लेकिन कंट्रोल किसी और के द्वारा किया जाता है ऐसे जातकों को। जैसे मैंने बताया भी आपको, नवमेश एंड द्वादशेष का जो कनेक्शन है, सो ये आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां देगा नवंबर 2021 तक। इस कुंडली में क्वेश्चन भी आता है, कई लोगों के क्वेश्चन आएंगे। मैं पहले बता देना चाहूँगा कि लीडरशिप कैसे देखी जाती है। देखिए, इस कुंडली में मंगल नीच के हैं लगन में, 12th हाउस में, कर्क राशि के मंगल नज़दीक में। मंगल से कमांड देखी जाती है कि आप कमांड कैसे करते हो। आप मंगल कौन से नक्षत्र में है वो भी देखा जाएगा। मंगल है शनि के नक्षत्र में, शनि खुद नीच हो गए हैं। शनि न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली को देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक विशेष कभी भी न्याय स्पष्टवादी नहीं होते हैं, दोहरा करैक्टर यूज होता है हमेशा ही, क्योंकि मंगल भी नीच, शनि भी नीच। तो दोहरा मापदंड, अपने लिए नियम कुछ और होंगे, दूसरे व्यक्तियों के लिए कुछ और होंगे। साथ में गुरु को भी देखा जाता है। गुरु इस कुंडली में लगन में बैठे हुए हैं। रावण की कुंडली सिंह लगन की थी, लंकेश्वर रावण की मैं बात कर रहा हूं। सो उनका भी जो डाउनफॉल हुआ था, इसके ऊपर मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं लंकेश्वर रावण जी की कुंडली डिटेल में डिस्कशन के लिए लाऊंगा आप लोगों के सामने कि उनके अच्छे फैक्टर्स क्या थे। बुरे फैक्टर तो सभी जानते हैं। सिंह लगन की कुंडली में लंकेश्वर रावण जी का भी गुरु लगन में था और ये गुरु क्या करता है, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई नर श्रेष्ठ जो बहुत ही ज्ञानी हो और सज्जन पुरुष हो, ऐसे व्यक्तियों का विरोध करवाता है और ऐसे व्यक्तियों का विरोध करके अपनी सत्ता को नष्ट कर देते हैं। तो लंकेश्वर रावण जी ने भी श्री रामचंद्र जी का विरोध किया था। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि ये गुरु क्या इंडिकेशन देता है। अब आ जाती है बात की नवमांश कुंडली में इन ग्रहों की क्या स्थिति है। नवमांश कुंडली में शनि फिर नीच के हैं एवं यहाँ पर मंगल शत्रु क्षेत्री हो गए हैं एवं गुरु भी यहाँ पर कन्या राशि के बुध की राशि में जब भी गुरु चले जाते हैं तो कमजोर माना जाता है गुरु से, और गुरु से एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता है। अब हम दशांश कुंडली में भी देखेंगे। दशांश कुंडली में मंगल अगेन नीच के हैं, शनि फिर नीच हो गए हैं राहु के साथ। मीन्स कि अगर वोट्स मिलेंगे, सत्ता मिलेगी तो शूद्र शनि ही सपोर्ट करेंगे। और गुरु का भी प्रभाव देखिए, यहाँ पे गुरु यहाँ पर नीच हो चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेशन टोटल कोलैप्स, बिकॉज उसका जो फोकस रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन का वो शूद्र की तरफ ही रहेगा। अब आ जाते हैं हम राहु के अंतर में, क्योंकि गुरु महादशा के बाद अब नवंबर 2021 के बाद राहु का अंतर रहेगा। अब ये राहु अपने आप में बहुत कुछ कहता है। एक तो ये राहु बैठा हुआ है 8th हाउस में, ये सडन गेन्स भी देता है और सडन लॉसेस भी देता है। आने वाले समय में राज्यों में इलेक्शन होंगे, तो ये जो गेन्स, जो आगे प्लानिंग हो रही है,
राहु भी यहाँ पर शनि का प्रभाव लेते हैं, तो शूद्र वर्ग की तरफ फिर वहाँ पे फिर टारगेट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर डाउनफॉल दिखाई दे रहा है क्योंकि राहु चले गए हैं यहाँ पर बुध के रेवती नक्षत्र में। रेवती नक्षत्र का बुध, और बुध इस कुंडली में कंबशन 8 डिग्री के, वाणी में दोष, वाक शक्ति में दोष। और जब ये राहु का अंतर चलेगा तो जैसे मैंने बताया कि राहु गुरु के प्रभाव में, क्योंकि गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, तो किसी नर श्रेष्ठ का विरोध भी करेगा ये राहु। एवं साथ में यही राहु बहुत बड़े बड़े हेल्थ सिस्टम में रोगों का जन्म भी देगा, जिसमें कि पैंक्रियास, स्किन एलर्जी, कफ, कोल्ड, ब्रोंकल ट्रबल, तो जितने भी पित्त विकार होते हैं इस तरह के रोगों को जन्म देगा। और बुध का जो दोष बनेगा इसमें, तो ऐसे जातक जब इस तरह की अंतर्दशा आती है तो अपनी ही कही हुई बातों को पलट देते हैं। एक बात के बाद उसी को ढकने के लिए दूसरी बात कहते हैं, फिर उसको ढकने के लिए तीसरी बात। और ये भी इंडिकेशन दिखाई देते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के कोई ना कोई सोशल मीडिया में पुराने तथ्य, पुरानी बातें सामने उजागर होती हैं। कोई स्कैम बहुत बड़े पकड़े जाते हैं, कोई वीडियो वायरल्स होते हैं जिनमें कि जनता का अपमान हो रहा होता है। सो ये ज्योतिषीय गणना है। आगे देखते हैं कि ये गणना किस तरह से इंडिकेट होती है, क्या बताती है। तो कुल मिलाकर मार्च 2024 तक का जो समय है, ये नर श्रेष्ठ का विरोध करते करते ये बुध अपना भी पतन करेगा और वाणी में दोष पर दोष देता चला जाएगा। और बाकी जिन राज्यों में भी ये आगे टारगेट करेंगे अपनी सत्ता का एक्सपेंशन करने के लिए, वहाँ से मुसीबतें बहुत ज़्यादा खड़ी होंगी। अब दोस्तों क्वेश्चन भी आता है कि एक आप लोग हमेशा पूछते हैं कि कॉन्क्लूजन क्या होते हैं इसी कुंडलियों में। अगर इस राहु को पावर देनी हो तो इसका एक ही सॉल्यूशन है। देखिए, जितने भी राजनीतिज्ञ हैं उनके अपने अपने एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, पूजा पाठ, यज्ञ, जेमस्टोन सभी लोग धारण करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रेमेडीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलिटिशियंस। तो ये बुध ये इंडिकेट करता है कि कोई ऐसा सज्जन पुरुष जिसका वाणी बहुत स्ट्रांग हो, जिसकी सरस्वती बैठी हो। मुझे आज भी याद आता है, इनके एक मित्र थे, कवि थे जो बहुत ही फेमस कवि हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास, सॉरी मैं नाम भूल गया था। सो जब तक कोई ऐसे सज्जन पुरुष नहीं होंगे इनकी लाइफ में, तब तक इनका बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि जब ऐसे सज्जन पुरुष होते हैं जिनकी वाणी बहुत ही कंपोज होती है, तो उनकी बुध का बहुत बड़ा प्रभाव होता है उनकी लाइफ में। उनका मरकरी बहुत स्ट्रांग होता है। तो इस कुंडली में मरकरी की सबसे बड़ी वीकनेस देखी गई है। और जब तक कोई स्ट्रांग मरकरी वाला कोई व्यक्ति विशेष इनकी लाइफ में दोबारा इनका गुरु नहीं बन जाता, तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, स्टॉप हो जाएगी ग्रोथ। क्योंकि हमेशा ही देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जब राजनीति में आता है गलतियां करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत रेयर होते हैं जो वाणी में जिनमें दोष होता है, क्षमा याचना भी करते हैं, लेकिन रिपीटेड मिस्टेक्स नहीं करते हैं। और ये बुध हमेशा ही गलतियां करवाता चला जाएगा। और अब क्वेश्चन आता है कि मार्च 2024 के बाद क्या होगा। दोस्तों, शनि की महादशा स्टार्ट होगी, उसके बाद इसके ऊपर हम फिर कभी विश्लेषण करेंगे। लेकिन इस कुंडली में राहु का अंतर मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ये हेल्थ को कोलैप्स करेगा, और इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी को अपना ख्याल रखना चाहिए। भारत माता की जय।